तो हेलो दोस्तों, आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक काफ़ी अलग टॉपिक और ऐसा टॉपिक जिसके बारे में काफ़ी लोगों को लिए मतलब बेताबी रहती है कि यार ऐसा वीडियो अपने को मिलना चाहिए कि कौन-कौन से इंजेक्शन हैं जो एक साथ अपन एक ही सिरिंज के अंदर मतलब कि सारे इंजेक्शन को अपन एक ही सिरिंज के अंदर मिक्स करके उसको आईएम या फिर आईवी रूट के थ्रू दे सकते हैं, अथवा कौन-कौन से इंजेक्शन हैं उनको कभी भी किसी के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे अपन जो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वो एक तो होती है थ्योरेटिकल बातें। देखो, थ्योरेटिकल बातों पे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि काफ़ी सारे जो इंजेक्शंस होते हैं ना, उनके बारे में बहुत कम डेटाज़ अवेलेबल होते हैं, ठीक है? इनके ऊपर रिसर्च बहुत कम हुई होती रहती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? पर्सनल जो एक्सपीरियंस जो है हमने अपने सीनियर्स से सीखा है, डॉक्टर्स ने जो हमें बताया है। कभी-कभार अपन ये भी बोलते हैं डॉक्टर्स को कि ऐसा तो कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि इनको अपन मिक्स कर सकते हैं। लेकिन फिर हमसे वो सीखने को मिलता है कि हर चीज़ के बारे में डेटाज़ अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ पे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि कौन-कौन से इंजेक्शंस को अपन एक साथ मिलाते हैं, कौन-कौन से इंजेक्शन को नहीं मिलाते हैं। उनके पीछे कुछ कारण और कुछ लॉजिक्स भी मैं आपको बताऊँगा जो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएँगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपन वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो अगर अपन किसी इंजेक्शन को मिक्स कर देते हैं, ठीक है? अगर अपन ज़्यादा मतलब कि रिस्की तो क्या-क्या रिस्क उनसे हो सकते हैं। तो प्रेसिपिटेशन मतलब उसके अंदर पीपीडी बन जाती है, मतलब कि उसके अंदर जैसे दही जैसे टुकड़े-टुकड़े वहाँ पे हो सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी इंजेक्शन को मिक्स करने से ऐसा होता है तो आप उसको हमेशा डिस्कार्ड करेंगे, चाहे वो कहीं पे भी डेटा में दिया हुआ हो, कहीं पे कुछ भी दिया हुआ हो उसके बारे में। लेकिन अगर ऐसा रिएक्शन होता है तो आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उसको पेशेंट को नहीं लगाएँगे। और रिस्क होता है केमिकल इनएक्टिवेशन का। केमिकल इनएक्टिवेशन का मतलब होता है कि कभी अपन 2 इंजेक्शन को एक साथ मिक्स कर लेते हैं, लेकिन अपने को दिख रहा है कि यार ये तो बिल्कुल क्लियर है सॉल्यूशन, कुछ हुआ ही नहीं इसमें तो। लेकिन इससे कभी क्या होता है कि जैसे अपन पेशेंट को लगाते हैं ना, तो केमिकल इनएक्टिवेशन मतलब कि एक इंजेक्शन अपना काम करता है, लेकिन दूसरा इंजेक्शन जो होता है अपना काम बिल्कुल भी नहीं करता, वो इनएक्टिवेट हो जाता है या फिर ये दोनों एक दूसरे को इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो ऐसी समस्या हो सकती है। टॉक्सिसिटी मतलब पेशेंट को एलर्जी हो सकती है, जिस साइट पे अपन ने इंजेक्शन लगाया है वहाँ पे एलर्जी हो सकती है, वहाँ पे पेन हो सकता है, डिपोट फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये सारी टॉक्सिसिटीज हो सकती है। ब्लॉकेज इन वेन, ठीक है? अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो भाई वेन के अंदर ब्लॉकेज भी आ सकता है, जिससे पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। तो वहाँ पे इंजेक्शन मिक्स करने से पहले बहुत सारी चीज़ें अपने को देखनी होती है, और इसके बारे में जो लोग होते हैं वो प्रैक्टिस में अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखते हैं थ्योरी की बजाय। तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या-क्या चीज़ें अपन करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पेन के अंदर जो इंजेक्शन अपन यूज़ करते हैं पेन किलर्स के अंदर, तो सबसे पहले आता है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन 2 फॉर्म में आता है। यहाँ पे 3 ml का जो इंजेक्शन आता है वो, और यहाँ पे 1 ml का जो इंजेक्शन आता है वो एक्यू की फॉर्म में आता है। एक्यू की फॉर्म में मतलब अपन उसको आईवी रूट के थ्रू अपन उसको दे सकते हैं, मतलब आईवी रूट के थ्रू उसको इन्फ्यूजन के तौर पे दिया जाता है। तो यहाँ पे डाइक्लोटाल जो इंजेक्शन या डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन जो 3 ml का, तो उसको आईएम रूट के थ्रू तो दिया जाता है, उसके अंदर कोई भी इंजेक्शन मिक्स नहीं किया जाता। देखो, मोस्टली मैं आपको बताऊँ तो कोई भी पेन किलर इंजेक्शन हो उसके अंदर कोई भी इंजेक्शन मिक्स नहीं करते हैं। लेकिन जो डाइक्लोटाल एक्यू जो इंजेक्शन आता है, जो एक्वस जो को अपन इन्फ्यूजन के तौर पे देते हैं, उसके अंदर कई बार क्या होता है कि जो डेक्सोना जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, इसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए जो डाइक्लोफेनेक के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए डेक्सोना इंजेक्शन जो होता है वो इसके अंदर मिक्स किया जाता है। जैसे 1 ml अपन ये ले लेते हैं और 1 ml डेक्सोना उसके अंदर मिक्स कर लिया जाता है। और यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो यहाँ पे मिक्स किया जाता है। इसका कोई भी अभी तक ऐसा मेरे को कोई रिस्की फैक्टर देखने को नहीं मिला है, और काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो डाइक्लोफेनेक के साथ में जो डेक्सोना है उसको मिक्स काफ़ी लोग करते भी है और किया जाता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे मैं बात करूँगा कि फीवर को उतारने के लिए इंजेक्शन पीसीएम जो होता है, पैरासिटामोल इंजेक्शन, उसको जो यूज़ किया है। इन्फ्यूज़न की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो इन इंजेक्शन को सेम सिरिंज के अंदर मिक्स कर सकते हैं अपन। डेक्सोना 1 ml के साथ में इसको भी मिक्स किया जाता है। हालाँकि इसके जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें इन चीज़ों से अपने को बचना चाहिए। लेकिन एक एडल्ट की मैं बात करूँ तो पीसीएम को मोस्टली सेपरेट दिया जाना चाहिए। थ्योरेटिकली मैं बात करूँ तो सेपरेट दिया जाना चाहिए। लेकिन काफ़ी लोग क्या होते हैं कि उसको डेक्सोना के साथ मिक्स करके दे देते हैं। इसका कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है, और फ़ीवर भी उसका आसानी से उतर जाता है, इसका इफ़ेक्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे पीसीएम को भी डेक्सोना के साथ मिक्स किया जाता है। उसके बाद में जो थर्ड नंबर पे पेन किलर में जो इंजेक्शन है वो है ट्रामाडोल, ठीक है? जो यहाँ पे 4th नंबर लिख दिया है ट्रामाडोल, यहाँ पे 4th नंबर के इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जब सारे इंजेक्शन काम करना बंद कर देते हैं ना दर्द के,
तब यहाँ पे अपन ट्रामाडोल को यूज करते हैं। अब ट्रामाडोल के अंदर जो मैंने बताना, कभी भी किसी पेन किलर के इंजेक्शन अपने को किसी भी इंजेक्शन को मिक्स करने से बचना चाहिए। तो ट्रामाडोल का खुद ही का इतना इफेक्ट होता है कि बाकी इंजेक्शन मिक्स करने की जरूरत उसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पेन किलर के लिए ट्रामाडोल को अपन सिर्फ सेपरेट सिरिंज के, एक सिंगल सिरिंज के मिक्स करके अपन उसको आईएम रूट के थ्रू देते हैं या फिर उसको आईवी इन्फ्यूजन के तौर पर अपन देते हैं। लेकिन अगर इससे कई बार क्या होता है, पेशेंट को वोमिटिंग या नोजिया जैसी कंडीशन होती है ना, तो वहां पे इंजेक्शन एविल को है ना, एविल को इससे पहले दे दिया जाता है आईएम रूट के थ्रू, इसको यूज कर सकते हैं। या फिर कई बार जो होता है कि मेटाक्लोप्रोपामाइड को भी यूज कर लिया जाता है, या जो भी एंटीमेटिक इंजेक्शन है उसको पहले पेशेंट को दे दिया जाता है, लेकिन उसको कभी भी मिक्स नहीं किया जाता। ट्रामाडोल को और जो बाकी जो इंजेक्शन होते हैं उनको सेपरेटली दिया जाता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन निकल के ये आता है कि कोई भी जो पेन किलर इंजेक्शन होता है उसको आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको सेपरेटली ही दे सको। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेटली उसको देना चाहिए। उसके बाद में ये हो गया पेन किलर में, जैसे कोई भी जैसे ड्रोटावेरिन हो गया, स्टमक पेन में अपन स्पास्मोडोन वगैरह यूज करते हैं, इनको हमेशा सेपरेटली ही यूज करना चाहिए। तो ये हो गया अपन जो भी अपने पास पेन किलर इंजेक्शन होते हैं उनके बारे में। सेकंड नंबर पे आता है वो इंजेक्शन जिनको अपन वोमिटिंग या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करते हैं इंजेक्शन ऑन्डेनसेट्रोन, जो कि सबसे सेफ ड्रग होती है, उसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मैं थ्योरेटिकली बात करूँ या फिर प्रैक्टिकली बात करूँ, दोनों तरीके से ऑन्डेनसेट्रोन के अंदर डेक्सोना इंजेक्शन को मिक्स किया जाता है। अब डेक्सोना एक स्टेरॉइड है, लेकिन इसका सिर्फ काम एक ही नहीं, तो काफी मतलब वाइड वेराइटीज की तरफ से काम करता है। अब यहाँ पे अगर अपन इसको ऑन्डेनसेट्रोन के साथ मिक्स करते हैं तो ये सिनर्जेटिक इफेक्ट दिखाता है, मतलब ऑन्डेनसेट्रोन के इफेक्ट को बढ़ा देता है। यहाँ पे जो ब्रेन के अंदर सीटीजेड सेंटर है ना, उसके ऊपर अच्छे से काम करता है, और ये जो वोमिटिंग इंड्यूस हो रही है उसको कम करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे डेक्सोना इंजेक्शन को मिक्स करके और ऑन्डेनसेट्रोन के साथ में दिया जाता है। तो ऑन्डेनसेट्रोन को साथ में अपन डेक्सोना को मिक्स करके दे सकते हैं। थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली ये प्रूवन है और हम यूज भी करते हैं इसको, कोई इसका साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी अगर आपको ऑन्डेनसेट्रोन के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जब से इंजेक्शन मिक्स करते हैं वो क्लाउडी फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है कि वो क्लाउडी फॉर्म हो गया है तो आपको हमेशा उसको डिस्कार्ड करना है, लगाना नहीं है, इंजेक्शन को सेपरेटली लगाना है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो इंजेक्शन आता है वोमिटिंग के लिए वो है मेटाक्लोप्रोपेमाइड। अब जहाँ पे भी सीवियर नोजिया, वोमिटिंग और माइग्रेन एसोसिएटेड सिम्टम्स जो होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे एक साइड में आपको हेडेक हो रहा है, साथ में आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग होती है, तो उसके लिए यहाँ पे मेटाक्लोप्रोपेमाइड यूज किया जाता है। उसके साथ में डेक्सोना को साथ में यूज किया जाता है। ये भी मेटाक्लोप्रोपेमाइड जो होता है उसके एक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीवियर नोजिया और वोमिटिंग में काफी हेल्पफुल होता है। तो मेटाक्लोप्रोपेमाइड के साथ में भी डेक्सोना को मिक्स करके दिया जा सकता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इंजेक्शन रेनिटिडीन की। ठीक है, इंजेक्शन रेनिटिडीन और मेटाक्लोप्रोपेमाइड। अब यहाँ पे अपन इन दोनों इंजेक्शन की बात करते हैं तो एक तो वोमिटिंग के काम में आता है ये, दूसरा है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के अंदर रेनिटिडीन। अब किसी को जहाँ पे एसिडिटी के साथ में वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे लोग कोशिश करते हैं कि अपन 2-3 इंजेक्शन लगाने से बचें, और कोई 2 इंजेक्शन ऐसी हो जो कि अच्छे से काम कर सके और उनको अपन एक साथ मिक्स करके लगा सके। तो यहाँ पे अपन रेंटेक इंजेक्शन और मेटाक्लोप्रोपेमाइड इंजेक्शन, इन दोनों को मिक्स करके आईवी रूट के थ्रू या आईएम रूट के थ्रू दोनों को स्लोली दिया जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि रेंटेक अपना काम करती है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस करती है, साथ में मेटाक्लोप्रोपेमाइड है वो एंटीएमेटिक इफेक्ट दिखाती है। तो यहाँ पे रेंटेक और मेटाक्लोप्रोपेमाइड जो इंजेक्शन होता है दोनों को वोमिटिंग और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए एक साथ में यूज किया जा सकता है। उसके बाद में बात आती है इंजेक्शन पेंटाप्राजोल। इंजेक्शन पेंटाप्राजोल जो कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए या फिर जो जीआरडी एसिड रिफ्लेक्स वगैरह होता है उसके लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। पेंटाप्राजोल के लिए मैं बात करूँ तो आप इसको हमेशा सेपरेटली लगाना चाहिए, आपको हमेशा इसको अलग सिरिंज में देना चाहिए। इसको अपन स्लोली आईवी लगा सकते हैं, ठीक है, आईवी रूट के थ्रू इसको दिया जाता है, लेकिन इसके साथ में आपको कोई भी इंजेक्शन कभी भी मिक्स करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसके साथ में रेंटेक वगैरह मिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो अगर आप पेंटोप्राजोल दे रहे हो तो वहाँ पे आपको रेंटेक देने की जरूरत नहीं होती है। ये काफी इफेक्टिव इंजेक्शन होता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए, तो पेंटाप्राजोल के साथ में कोई इंजेक्शन आपको मिक्स नहीं करना। उसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ एलर्जी कंडीशंस में, जहाँ पे अपने पास सीवियर एलर्जी कंडीशंस के जो पेशेंट आते हैं, किसी को जैसे स्किन एलर्जी है, इंसेक्ट बाइट हो गया है, कोई ड्रग एलर्जी हो गई है, तो उस केस में अपन क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं। तो एविल और डेक्सोना काफ़ी फेमस कॉम्बो है। अगर किसी को भी किसी भी टाइप की एलर्जी होती है, अभी अपन ने कोई ड्रग उसका रिएक्शन हो गया
या फिर किसी को कोई जैसे किसी ने मधुमक्खी ने काट लिया उससे रिएक्शन हो गई, स्किन पे किसी टाइप की एलर्जी हो गई परागकण वगैरह से, धूल मिट्टी की वजह से, या फिर जो किसी भी वजह से अगर उसको खुजली वगैरह चल रही है पूरी बॉडी में, तो वहाँ पे एविल और डेक्सोना का जो कॉम्बो है उसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये काफ़ी सेफ होता है। दोनों को एक साथ यूज़ करने से इनका इफेक्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो डेक्सामेथासोन और एविल जो इंजेक्शन होता है ये एंटीहिस्टामिनिक जो है H1 ब्लॉकर जो होता है एविल, इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि हिस्टामिन को ब्लॉक कर देता है, जहाँ से अपने को जो भी एलर्जी है कंडीशन वो सारी आराम मिल जाता है। तो एविल और डेक्सोना को मिक्स करके एक साथ दे सकते हैं। उसके बाद में इसके बाद में आता है एविल और हाइड्रोकोर्टिसोन। ठीक है, एविल और हाइड्रोकोर्टिसोन की मैं बात करूं तो यहाँ पे इन दोनों को प्रैक्टिकली मिक्स नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अपन एविल के साथ में डेक्सोना देते हैं तो उसका भी काफी इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है। और एविल और डेक्सोना से अगर कई बार ड्रग एलर्जी ठीक नहीं होती तो उसके बाद में हाइड्रोकोर्टिसोन को सेपरेटली दिया जाता है। लेकिन एविल और हाइड्रोकोर्टिसोन की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों को भी एक साथ मिक्स करके दिया जा सकता है। फॉर द एजुकेशनल पर्पस आपको जानना जरूरी है कि इन दोनों को एक साथ मिक्स करके दिया जा सकता है। ये स्टेरॉइड है और ये आपको मैंने बताया एंटीहिस्टामिनिक है। जैसे डेक्सामेथासोन को मिक्स कर सकते हैं वैसे हाइड्रोकोर्टिसोन को भी अपन मिक्स कर सकते हैं। इसके लिए स्लोली आईवी उसको पेशेंट को दे सकते हैं। फास्ट और इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है डेक्सा के साथ ही इसको मिक्स किया जाता है। तो प्रैक्टिकली इसका इतना यूज नहीं है लेकिन इसको मिक्स किया जा सकता है। उसके बाद में आता है डेरिफाइलिन डेक्सोना, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में इंजेक्शन काम में आते हैं। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में जब भी किसी पेशेंट को अस्थमैटिक अटैक आता है, सीओपीडी एक्सेसरबेशन होता है, ठीक है, या ब्रोंकाइटिस होता है, किसी को अचानक से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है सांस लेने में, सांस उठना, सांस में तकलीफ होना, तो किसी भी कंडीशन से उसको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे डेरिफाइलिन के साथ में डेक्सोना को मिक्स करके दिया जाता है। क्योंकि जो ब्रोंकाइटिस में अगर इन्फ्लामेशन वगैरह है, किसी भी वजह से अगर कोई एलर्जी कंडीशन की वजह से अगर ऐसा हुआ है तो वहाँ पे डेरिफाइलिन जो होता है सांस में आराम करता है, डेक्सोना उसके जो इन्फ्लामेशन वगैरह इफेक्ट होता है उसको बढ़ा देता है। और डेक्सोना और डेरिफाइलिन का जो कॉम्बो है दोनों को आईवी रूट के थ्रू यूज किया जाता है। बहुत ही फेमस कॉम्बो है। सबसे ज्यादा इसको सबसे फर्स्ट लाइन ड्रग मैं एक तरीके से बोलूँ तो जब भी कोई सांस का मरीज आता है उसको सबसे पहले यही इंजेक्शन लगाया जाता है। दोनों को मिक्स करके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करता हूँ हाइड्रोकोर्टिसोन की। हाइड्रोकोर्टिसोन को भी आपको पता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में जब किसी को डेरिफाइलिन डेक्सोना से आराम नहीं मिलता है तो उस केस में हाइड्रोकोर्टिसोन उसको आईवी रूट के थ्रू फर्दर दिया जाता है। लेकिन कभी भी आपको डेरिफाइलिन को हाइड्रोकोर्टिसोन के साथ मिक्स नहीं करना होता है, इसको हमेशा आपको सेपरेटली देना होता है। ये बहुत कम यूज किया जाता है, जब ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो उसमें इसको यूज करते हैं। अदरवाइज इसको क्या है कि बहुत कम यूज किया जाता है। तो हाइड्रोकोर्टिसोन को आपको सेपरेट लगाना है, ऐसे कंडीशंस में आपको ध्यान रखना होता है। उसके बाद में बात आती है वैक्सीन्स की। अपने को जैसे मोस्टली अपन यूज करते हैं टिटनेस वैक्सीन। जब भी किसी को चोट लग जाती है, किसी मेटल वगैरह से किसी प्रकार की चोट लगती है तो अपन उसको हमेशा टिटनेस लगाते हैं। या फिर अपन ज्यादातर इंजेक्शन यूज करते हैं, किसी को कुत्ता वगैरह काट लेता है तो उसको ARV लगाया जाता है, एंटी रेबीज वैक्सीन, जो कि ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलता है। तो इन दोनों वैक्सीन की क्या मैं किसी भी टाइप का वैक्सीन हो, कोई भी वैक्सीन हो, उसके साथ कोई भी इंजेक्शन आपको मिक्स नहीं करना होता है। ठीक है, ये काफी मतलब कि इससे आपको केमिकल रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं, या फिर पेशेंट को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या फिर इन दोनों का जो इफेक्ट होता है वो नेग्लिज हो सकता है, मतलब कि इनएक्टिवेशन हो सकता है। तो यहाँ पे किसी भी टाइप की वैक्सीन होती है उसको हमेशा सेपरेटली लगाया जाता है। कोई भी इंजेक्शन उसके साथ में मिक्स नहीं किया जाता है। थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली कभी भी इसको मिक्स नहीं करते हैं। कोई भी वैक्सीन उसको हमेशा सेपरेटली लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया वैक्सीन के बारे में। अब उसके बाद में जो सबसे यूज जो कैटेगरी है वो एंटीबायोटिक, और उसके अंदर भी सबसे ज्यादा मैं बात करूँ तो सेफ्ट्रिएक्सोन की बात करते हैं। सबसे पहले सेफ्ट्रिएक्सोन के अंदर सबसे ज्यादा मिक्स किया जाता है अमीकासिन। ठीक है, दूसरे एंटीबायोटिक की मैं बात करूँ तो, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो इनको अपने को मिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इनको मिक्स किया जाता है। लोग करते हैं कि भाई इसका अच्छे से इफेक्ट अपने को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सेफ्ट्रिएक्सोन लगा रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप अमीकासिन लगाते हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा इनको सेपरेट लगाना चाहिए। जैसे आपने एक बार सेफ्ट्रिएक्सोन लगा दिया अलग से और उसके बाद में अमीकासिन लगाया जाता है। अगर इन दोनों को आप मिक्स कर देते हो तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे अमीकासिन अपना एक्शन लॉस कर देता है। अमीकासिन का कोई इफेक्ट नहीं रहता अगर इसको अपन सेम सिरिंज में मिक्स करके देते हैं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि काफी सारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो इस इंजेक्शन को दोनों को मिक्स करके देते भी हैं। तो वो अब आप बता देना मेरे को कमेंट में कि क्या इनको मिक्स किया जाता है या आप करते हैं नहीं करते हैं, वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। लेकिन इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं सेफ्ट्रिएक्सोन के साथ में डेक्सोना।
डेक्सोना की मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो इसको मिक्स किया जाता है, ठीक है? क्योंकि इससे अगर हल्का-फुल्का पेशेंट को रिएक्शन वगैरह देखने को मिलता है तो वो सप्रेस हो जाता है, वो नहीं देखने को मिलता है। और काफ़ी जहाँ पे अपने को डेक्सोना इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह, किसी को इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, फीवर वगैरह में अपन सेफ्ट्राइज़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फीवर मतलब कि भाई खून में सेफ्ट्राइज़ोन की कमी, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है अगर मैं विलेज क्लिनिक्स की बात करूँ तो उस केस में। तो डेक्सोना को उसके अंदर मिक्स किया जाता है और प्रैक्टिकली मैं बताऊँ तो हम लोग करते हैं मिक्स। इसका कोई इतना इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है, बल्कि इसका अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, पेशेंट को अच्छा आराम देखने को मिलता है। तो सेफ्ट्राइज़ोन के साथ में डेक्सोना मिक्स किया जाता है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ सेफ्ट्राइज़ोन के साथ में कुछ स्पेशल कंडीशंस की। अगर मैं बात करूँ तो कई बार अपने पास पेशेंट आता है ना, जिसको खांसी भी है, जुकाम भी है, बहुत तेज उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, न्यूमोनिया टाइप की जो कंडीशंस होती है ना, उसके अंदर सेफ्ट्राइज़ोन के अंदर कई बार जो डेक्सोना को मिक्स करके दिया जाता है। अगर सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ लोग उसको डेरिफाइलिन, डेक्सोना प्लस सेफ्ट्राइज़ोन तीनों को मिक्स करके भी देते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। प्रैक्टिकली फिर मैं आपको जैसे ही आपको कमेंट में मैं पिन कर दूंगा 24 घंटे के बाद में कि क्या इसको मिक्स किया जाता है या नहीं किया जाता। प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन कई बार डेरिफाइलिन, डेक्सोना और सेफ्ट्राइज़ोन को काफ़ी जो लोग होते हैं वो मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं। इवन उसका इफेक्ट भी देखने को मिलता है, इतना कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक स्पेशल कंडीशन थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ अमीकासिन इंजेक्शन की। अमीकासिन इंजेक्शन के साथ में अपन डेक्सोना की मैं बात करूँ तो वहाँ पे उसको जनरली मिक्स किया जाता है, जो वही सेफ्ट्राइज़ोन के साथ में जो उसका अपन यूज़ करते हैं। वैसे अमीकासिन या कोई भी एमनियोग्लाइकोसाइड कैटेगरी के ड्रग हो, जैसे जेंटामाइसिन हो गई, उसके साथ में भी डेक्सोना को मिक्स किया जाता है। डेक्सोना को बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती है उनके साथ में मिक्स किया जाता है। जैसे लिंकोमाइसिन की मैं बात करूँ तो कई बार जैसे अपने को कोई फुंसियाँ उनसे हो जाती है, उनको सुखाने के लिए, घाव को सुखाने के लिए जो लाइनेक्स इंजेक्शन होता है लिंकोमाइसिन, उसके साथ भी डेक्सोना या बेटनीसोल को मिक्स किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अमीकासिन में डेक्सोना के साथ में मिक्स कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू देखने को नहीं मिलता है और इसका इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये जनरली जो अपन सेफ्ट्राइज़ोन, अमीकासिन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि अगर कुछ स्पेशल केसेस वगैरह देखते हैं तो जैसे अपने पास कोई ब्लीडिंग का पेशेंट आ जाता है, अपन उसको ट्रेनेक्सा का इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है? ट्रेनेक्सा तो उसके साथ में कोई इंजेक्शन मिक्स नहीं करना चाहिए। किसी भी ब्लड का जो ब्लड के लिए जो एमवीआई वगैरह होते हैं, विटकोफोर इंजेक्शन होता है, आयरन का इंजेक्शन होता है, इनके साथ में कोई भी इंजेक्शन आपको मिक्स नहीं करना चाहिए। इवन इनको खुद को एएसटी करने के लिए आपको सेपरेटली इनको दिया जाना चाहिए, ठीक है? तो ऐसी कोई भी इंजेक्शन आपको मिक्स नहीं करना चाहिए। बोट्रोफेज वगैरह भी आपको जो इंजेक्शन यूज होते हैं ना, जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए, उसके लिए भी आपको कभी भी कोई इंजेक्शन मिक्स नहीं करना चाहिए, उनको आपको हमेशा सेपरेट दिया जाना चाहिए। तो ये अदर्स कुछ ड्रग्स भी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, और ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो उसके लिए मैंने आपको मेन इसके अंदर बताए हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख के दे सकते हैं। उसी के साथ में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप किसी ड्रग को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो आप जब आपको डाउट लगता है कि इसको मिक्स करूँ या ना करूँ, तो डाउट वाली कंडीशन में कभी भी आपको मिक्स नहीं करना होता, उसको आपको हमेशा सेपरेटली देना चाहिए। तो हमेशा आप उसको सेपरेटली देंगे, अलग अलग करके ही देंगे। और जब भी कभी भी आपको पता है कि इस इंजेक्शन को मिक्स किया जा सकता है, लेकिन आपको पता है कि भाई इन दोनों को मिक्स किया जा सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर क्लाउडीनेस आ गई है, ठीक है, जैसे मिल्की सॉल्यूशन बन गया है, प्रिसिपिटेशन आ गई है, ठीक है, या फिर उसका कलर चेंज हो गया है, ठीक है, कलर चेंज हो गया तो वहाँ पे आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे, पेशेंट को नहीं लगाएंगे, पेशेंट को सेपरेट लगाएंगे। इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डाउटफुल कंडीशन में सेपरेटली दीजिए। अगर मिक्सिंग करने से कोई आपको इफेक्ट कलर में, उसके क्लाउडी फॉर्मेशन में प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, तो हमेशा उसको सेपरेट ही आपको देना है, उसको डिस्कार्ड कर देना, आपको यूज़ नहीं करना है। तो उसके बाद में सबसे मज़ेदार चीज़ आप सभी के लिए, और ये बनना भी चाहिए, एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, क्या डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन, स्टेमेटल इंजेक्शन, जब पेशेंट को दर्द होता है, दर्द के साथ में वोमिटिंग होती है, ठीक है, स्टमक में पेन है, तो उसके लिए अपन डाइक्लोफेनाक यूज़ करते हैं, सीधी सी बात है, और उसके साथ में वोमिटिंग भी है, तो क्या इन दोनों इंजेक्शन को मिक्स करके दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? तो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आपका क्या प्रैक्टिकल है और क्या आप इसको लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। इसका आंसर मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, पिन कर दूंगा, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो कौन से इंजेक्शन एक साथ मिक्स किए जा सकते हैं, कौन से इंजेक्शन मिक्स नहीं किए जा सकते हैं, उनके लिए उनके बारे में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि जो इंजेक्शन मिक्सिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बताई है, वो मिक्सिंग इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी प्रैक्टिकली लगी होगी। मतलब थ्योरेटिकली मैं बात नहीं करूँ, प्रैक्टिकली आपको काफ़ी लगी होगी, टच की होगी आपके हार्ट तक कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता है, मैंने चीज़ सही बताई है नहीं बताई है, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये आपके लिए हो सकती है, तो कृपया करके एक लाइक और एक शेयर, एक सब्सक्राइब आप अगर हमें दे सकते हैं तो वो दीजिए। अन्यथा आप वीडियो देखिए, एजुकेशन लीजिए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।